आपको पता है ये कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। और ये भी कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। अच्छा, दोनों टर्म्स पर पहले सी स्क्वायर लगा हुआ है और दरमियान में माइनस साइन है, तो कुछ भी नहीं करना, हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस इस बार इस ए की जगह पूरा क्या है? 2x प्लस जेड, और इस बी का रोल कौन यहां पर निभा रहा है? 2x माइनस जेड। तो हमें इन दोनों को एक बार प्लस करके लिखना होगा और एक बार माइनस करके लिखना होगा और वो जवाब होगा। अच्छा, यहां एक छोटी सी मिस्टेक स्टूडेंट कर देते हैं, वो मिस्टेक मैं यहां पर कर रहा हूं, फिर आप मुझे बताइएगा ये क्या हुआ है। देखिए, मैं इन दोनों को एक बार प्लस करके लिख रहा हूं, 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड, और अब माइनस करके लिख रहा हूं 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड। तो आप देख लें, मैंने 2x प्लस जेड को 2x माइनस जेड के साथ प्लस करके भी लिख दिया और 2x प्लस जेड को 2x माइनस जेड के साथ माइनस करके भी लिख दिया है। यहां गलती क्या हुई है? ये a है और ये क्या है? ये पूरा b है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है a प्लस बी लिखो, तो a की जगह 2x प्लस जेड लिखा, ये फॉर्मूले का प्लस साइन है, ये प्लस साइन लगाया और b की जगह क्या लिख दिया? 2x माइनस जेड लिख दिया। फिर फॉर्मूला कहता है अब a माइनस बी लिखो, ये देखें a की जगह 2x प्लस जेड लिखा, ये फॉर्मूले का माइनस साइन है, ये माइनस साइन लिखा, और b की जगह क्या लिखा? 2x माइनस जेड लिखा। जी, कहां ब्रैकेट लगाएंगे? बिल्कुल, ये आपने हमेशा याद रखना है, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। देखें, जब भी आप माइनस साइन के बाद एक से ज्यादा टर्म्स लिखेंगे, हमेशा अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। अगर आपने माइनस साइन के बाद बगैर ब्रैकेट लगाए टर्म्स को लिखा तो ये गलत हो जाएगा, और इस वक्त ये गलत है, यानी कि नंबर कट गए, सवाल गलत हो गया। क्योंकि माइनस साइन के बाद आप जितनी भी टर्म्स लिखते हैं वो सब की सब टर्म्स माइनस साइन से क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसलिए यहां पर एक स्टेप और होगा। अच्छा, प्लस के बाद क्यों ये ब्रैकेट लगाते? प्लस के बाद इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि प्लस साइन से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस 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 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस जेड ही रहेगा। लेकिन जब आप 2x माइनस जेड को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x होगा और माइनस माइनस प्लस जेड होगा। इस वजह से हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, आगे आप मैट्रिक लेवल से डायरेक्ट भी लिखना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अभी आपने इसको इनडायरेक्ट करना है। तो ऐसे लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी। ये अब आप सबको याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे तो नहीं। और ये सिर्फ यहां नहीं है, मैथ्स में कभी भी कहीं भी आप माइनस साइन के बाद दो या दो से ज्यादा टर्म्स लिखेंगे तो वो हमेशा कहां लिखेंगे? माइनस साइन के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, बस अब अगले स्टेप है इस माइनस से आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2x प्लस 2x 4x और प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल, और इधर 2x फिलहाल एज इट इज, प्लस जेड एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस जेड इक्वल्स टू के बाद प्लस 2x से माइनस 2x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। z प्लस जेड क्या हो गया? 2z हो गया। ठीक, स्क्वायर कब होता है? जब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल अमानत होता है, जैसे सवाल में होता है वैसे के वैसे जवाब में आता है। ठीक, अभी दो नंबर्स क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई, तो 4 2 से क्या हो जाएगा? 8xz, ये आंसर आ जाएगा। तो बस ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक, बिल्कुल ऐसी ये वाला सवाल है, पहले से दो होल स्क्वायर्स मौजूद हैं और दोनों होल स्क्वायर्स कंप्लीट हैं, होल स्क्वायर से बाहर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इन दोनों को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो 4a माइनस 9b में प्लस होगा 2a प्लस 5b, और फिर 4a 9b में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 2a प्लस 5b, मगर माइनस के बाद लिख रहे हैं इसलिए किसमें लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में। उसके बाद यहां 4a प्लस 2a क्या हो जाएगा? 6a, और माइनस 9b प्लस 5b क्या हो जाएगा? माइनस 4b। उसके बाद 4a माइनस 9b एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 2a और माइनस प्लस माइनस 5b। अब यहां जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वो यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर क्या रह गया है? 6a माइनस 4b, और यहां
4a में से जब 2a माइनस होगा तो क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा। और 9b और 5b दोनों ऐड हो गए क्योंकि दोनों माइनस में, -9 और -5 मिलकर क्या बनेगा, -14b। अच्छा, ये अभी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक कुछ भी कॉमन आ रहा है हम कॉमन लेते हैं। आप यहां देखें, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन आ रहा है और इस ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो इस ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन लिया, क्या रह जाएगा, 3a माइनस 2b। 2 3 6 और 2 2 4, बिल्कुल सही है, 3a माइनस 2b। अच्छा, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, a माइनस 2 7 14, तो a माइनस 7b रह गया। अब ये दो 2 आपस में क्या हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 अंडर ब्रैकेट 3a माइनस 2b और a माइनस 7b। अब ये कंप्लीट फैक्टराइज हुआ है। वन 169x रेज टू दी पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां पर एक होल स्क्वायर तो पहले से बना हुआ है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13, और x4 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर आ गया और माइनस साइन के बाद 3t प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब दो होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज को क्या करेंगे, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और 13x स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद जब लिखेंगे तो 3t प्लस 4 को किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 एज इट इज, और यहां 13x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3t और माइनस प्लस -4। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मजीद और कोई फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, इसलिए यही फाइनल आंसर है। अब यहां देखते हैं, या एक बार फिर दोनों ब्रैकेट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां हम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो यहां पर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के साथ प्लस होगा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सॉरी, मैंने आप फुल ब्रैकेट लगाया, प्लस से प्लस के बाद ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। और फिर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर में से माइनस होगा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और आप देख सकते हैं माइनस के बाद हमने इसको अंडर ब्रैकेट लिखा है। अब यहां जो सेम टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 13x स्क्वायर, और माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये कितना बनेगा, माइनस 5y स्क्वायर। फिर यहां 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अभी ऐसे लिखना होगा क्योंकि वो ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। अब यहां जो सेम टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 13x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर विल रिमेन सेम, और यहां 9x स्क्वायर में से जब आप 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 5x स्क्वायर, और माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर। यहां पर अब और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इनको फिर से हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 और 3 के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो खुद से मल्टीप्लाई हो तो 5 या 3 ला सके। इनफैक्ट ये तो प्राइम है, इनकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन तक नहीं हो सकती। ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह इसके आगे से कल करेंगे।